Assalamualaikum, I am मोहम्मद ज़ैन अरशद एंड आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रो जीनियस स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी के अंदर गर्ल्स के लिए जो एक वैकेंसी अनाउंस होती है जिसे हम आर्म फोर्सिंग नर्सिंग सर्विसेज या लेफ्टिनेंट नर्स के नाम से भी जानते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके साथ साथ हमारे पास उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं और टेस्ट पैटर्न क्या होता है। कई बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल तो होते हैं लेकिन उन्हें रिक्वायरमेंट्स का नहीं आइडिया होता। लेट्स सपोज कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अब उनको नहीं पता होता कि यार हमारी हाइट कितनी है। अगर 1 या 2 इंच का भी फ़र्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो उनको इनिशियल से ही वापस भेज दिया जाता है, जो कि बड़ा डिसअपॉइंटनेस होती है। मोर ओवर आपको नहीं पता होता कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपके कितने परसेंट एफएससी के अंदर मार्क्स होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट कौन से मार्क्स होने चाहिए, तो जिनकी वजह से बच्चों को टेस्ट देने ही नहीं दिया जाता और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इसके अलावा आपको टेस्ट पैटर्न के बारे में हम इस वीडियो के अंदर गाइड करेंगे कि आपका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे आपके टेस्ट के अंदर, ताकि जो बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं इस एएफएनएस के अंदर, उनको आइडिया हो जाए, अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि कई बच्चों को आइडिया नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट कब अनाउंस होता है और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसको रीड आउट कैसे करना है। तो ये 2024 का हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जुलाई से अगस्त के दरमियान इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन थी। इसका मतलब कि जो यूजुअली अनाउंस होता है ये जून और जुलाई के मंथ के अंदर अनाउंस होता है, जैसा कि अभी होने भी वाला है एएफएनएस का नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ जो है जल्द ही अनाउंस होने वाला है एएफएनएस का कोर्स। उसके अलावा अगर आपने एएफएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है, दो टाइप की कमीशन होती है। एक एफएससी प्री मेडिकल की बेस पे जिसमें ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं, और कुछ जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया होता है या 3 इयर्स का डिप्लोमा या 1 ईयर का जो है मिडवाइफरी सर्टिफिकेट लिया होता है, वो एज अ ट्रेन नर्सिस एज लेफ्टिनेंट भी ज्वाइन कर सकती हैं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा बीएससी नर्सिंग के ऊपर है। तो उसके लिए आपके कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए? आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपकी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आर्ट्स के साथ हो और उसके आगे एफएससी के अंदर चाहे 90% मार्क्स भी हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा। आपके एफएससी प्री मेडिकल के साथ होने चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एज आपकी 17 से 25 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बीएससी बेस पे बात करें तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या 3 इयर्स का डिप्लोमा और 1 ईयर मिडवाइफरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी इसके लिए एज जो है वो 18 से 28 ईयर्स रिक्वायर है। इसके अलावा ये हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है 2025 का, जिसके अंदर सिमिलरली सेम क्राइटेरिया है, आपका एज का भी सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जून के अंदर अनाउंस हुआ है। जो लास्ट वन था वो हमारे पास जुलाई में अनाउंस हुआ था। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जो हमारे पास जो एएफएनएस का कोर्स अनाउंस होता है वो जून या जुलाई के मंथ के अंदर अनाउंस होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि एएफएनएस आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में हमारे पास मैट्रिक हमारा होना चाहिए साइंस के साथ, सबसे पहली कंडीशन आ गई। देन हमारे उसके अंदर 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के 59% मार्क्स भी हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आपका एफएससी मेडिकल के साथ होनी चाहिए। मेडिकल अगर प्री इंजीनियरिंग है और मैट्रिक साइंस के साथ तो तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, और एफएससी के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब कई बच्चों के अगर मैट्रिक के अंदर जो है वो आर्ट्स थे लेकिन एफएससी के अंदर उनके 90% मार्क्स थे तो फिर भी एलिजिबल नहीं है। आपका मैट्रिक साइंस के साथ 60% मार्क्स, एफएससी मेडिकल और 50% मार्क्स होना लाजमी है अगर आप एएफएनएस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर का उनका रिजल्ट आ गया होता है, सेकंड ईयर के वो पेपर देर देर उनके होने वाले होते हैं या वो रिजल्ट के वेट में होते हैं, तो वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उनके एफएससी पार्ट 1 के अंदर 50% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है। होप सर्टिफिकेट का सैंपल हमने आपके लिए पेस्ट किया है, जिसको आप देख भी सकते हैं। ये आपके स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा, वो आपको एक होप सर्टिफिकेट बना के देंगे कि वेदर ये जो हमारा स्टूडेंट है ये एफएससी पार्ट 1 के अंदर इसके 50% मार्क्स थे और ये एफएससी पार्ट 2 के अंदर भी 50% मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन कर लेगा, सॉरी 60% मार्क्स ऑब्टेन कर लेगा। और तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है 50% है, लेकिन होप सर्टिफिकेट पे आपको 60% जो है आपको लिखना पड़ता है। इसके बाद
अगर हम बात करें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब कई बच्चे होते हैं जिन्हें हाइट का आइडिया ही नहीं होता, तो आपकी हाइट कम से कम मिनिमम 5 फीट होनी चाहिए, जो कि अगर हम सेंटीमीटर के अंदर बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर बनती है। इसके अलावा आपकी एज 17 से 25 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। अब कई इसमें एक और आइडिया भी आता है कि अगर अपने बच्चों ने 17 ईयर्स की एज में एफएससी मेडिकल कर लिया है, अब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो यस दे कैन अप्लाई अगर उनकी एज 25 ईयर को क्रॉस नहीं की गई। और ये 25 ईयर्स जो होती है ये भी एडवर्टाइजमेंट के एंड तक होती है, ज्वाइनिंग डेट तक आपकी 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। इसके बाद वेट हमारा आ जाता है, तो वेट हमारा एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, बीएमआई के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। आपकी बीएमआई क्या होता है, वो आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपको एक बीएमआई स्कोर शो करा देता है, जो कि आपकी एक सर्टेन रेंज होती है, आपका उसके दरमियान होना चाहिए। अगर आपका उससे वेट कम है तो तब भी आपको जो है वेट गेन करने की ज़रूरत है, अगर आपको उससे ज़्यादा है तो आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। देन आई साइट चेकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कई बच्चे जो होते हैं वो इनिशियल पास कर लेते हैं, देन वो अपना मेडिकल के लिए जब जाते हैं तो उनके आई साइट की वजह से उनका नॉट रिकमेंड या रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपकी आई साइट जो यूजुअली रिक्वायर होती है वो 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस रिक्वायर होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि आपकी -0.2 तक अगर आपकी विद और विदाउट ग्लासेस तक डिफरेंस आता है तो इतना एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता। इससे ज़्यादा को क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यूजुअली जो है 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस रिक्वायर होता है। देन एएफएनएस के लिए डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको जो रिक्वायर है वो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट रिक्वायर है, मैट्रिक की डिग्री और रिजल्ट कार्ड रिक्वायर है, जो कि आपको बोर्ड की तरफ से इशू किया जाता है, जैसा कि हमने सैंपल भी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। देन आपको एफएससी का प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट रिक्वायर है, आपका रिजल्ट कार्ड और आपको डिग्री रिक्वायर है। देन आपको जो है रिक्वायर है आपका सीएनआईसी, ओरिजिनल सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो है आपकी कॉपीज पिक्चर्स की कॉपीज होनी चाहिए, लाइक पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख भी सकते हैं। पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए, वो चाहे किसी भी गेस्टेड ऑफिसर ने अटेस्ट किए हों। मैट्रिक की डिग्री भी, इंटर का रिजल्ट कार्ड, एफएससी मेडिकल का रिजल्ट कार्ड, सीएनआईसी को कॉपीज भी और पिक्चर्स को भी आपके टेस्टेड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एएफएनएस का जो टेस्ट सिलेबस क्या है या टेस्ट पैटर्न क्या है, कई बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमारा सिलेबस क्या है या हमारे किस तरह के क्वेश्चन हमें आएंगे, तो वो तैयारी उस तरह से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है। वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है, उसके अंदर हमारे पास 84 एमसीक्यूज आते हैं और हमारे पास जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है। हमें 30 मिनट्स टाइम मिलता है 84 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो नॉन वर्बल का हमारे पास पोर्शन आता है। नॉन वर्बल के अंदर हमारे पास 64 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम रिक्वायर होता है। देन हमारे पास एकेडमिक का पोर्शन आ जाता है। एकेडमिक के अंदर हमारे पास 50 एमसीक्यूज होते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास सेम 30 मिनट्स का टाइम रिक्वायर होता है। मेजरली हमारे पास 1.5 आवर का टाइम होता है, जिसके अंदर हमने 3 पोर्शंस को वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल और एकेडमिक को कवर करना होता है। और इन तमाम का इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है 50%। अगर 84 है तो आपके मिनिमम 42 एमसीक्यूज जो है करेक्ट होने चाहिए, 64 है तो आपके 32 एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए और 50 है तो आपके 25 एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए, तभी आप पास कंसीडर होंगे। वरना अगर आप वर्बल क्लियर कर लेते हैं और नॉन वर्बल फेल हो जाते हैं तो यहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा। देन हमारे पास एकेडमिक का सिलेबस आ जाता है कि एएफएनएस का एकेडमिक सिलेबस क्या क्या होता है। वर्बल और नॉन वर्बल के तो बच्चे प्रिपरेशन कर लेते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ एनालॉजीज हैं, कुछ एकेडमी से या जैसे भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे एडमिन से लिंक करके हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 100% प्रिपरेशन भी कराई जाती है। लेकिन एकेडमिक्स के अंदर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम किस तरह प्रिपरेशन करें। तो एकेडमिक्स के अंदर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 50 एमसीक्यूज आते हैं और 30 मिनट टाइम होता है। और इसके अंदर कौन कौन से एकेडमिक के पोर्शन आते हैं, सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि एकेडमिक के पोर्शन को कवर करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एएफएनएस के अंदर। देन हमारे पास बायोलॉजी जो कि एक मेन सब्जेक्ट है एएफएनएस का नर्सिंग के लिए, उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं बट टफ क्वेश्चंस भी आते हैं।
देन हमारे पास आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के जो है आपको टेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको इन चारों को मिला के आपका एक एकेडमिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। और आपकी इनकी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक से, तो जो आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ख्वाह वो फेडरल बोर्ड है या वो पंजाब बोर्ड है, अब अपनी बुक से जो है वो टेस्ट पेपर आता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज का हमारा सेशन 15 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। ये सेशन होगा 80 डेज़ का, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेस। अगर कोई स्टूडेंट क्लास ना ले सके तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप बाद में अपना सिलेबस कवर कर सकें। इसके साथ साथ कंप्लीट PDF नोट्स, मॉक टेस्ट और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। इसी फी के अंदर आपको इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रेपरेशन भी करवाई जाएगी और साथ साथ हम आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के चैप्टर वाइज नोट्स एंड MCQs भी प्रोवाइड करेंगे और आपकी 80 डेज तक क्लासेस रहेंगी। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहती है तो 10 मई तक आपको फ़ी के अंदर डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस सेशन के अंदर एनरोल हो सकती हैं। इंशाल्लाह 15 मई को हमारी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।